नमस्कार। अगला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में अन्वेषण के तर्क, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल साइंस रिसर्च। तो ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। जैसे कोई सामाजिक घटना हुई, समाज में कोई घटना प्रगटना हुई, तो उसका अध्ययन करने से पहले क्या करेंगे, जो आंकड़े हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा करेंगे और फिर उन आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से ही इकट्ठा करने के बाद वैज्ञानिक ढंग से ही उनका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, यानी कि उनका अध्ययन या विश्लेषण किया जाएगा वैज्ञानिक ढंग से ही। ठीक है, तो वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों का इकट्ठा करना और वैज्ञानिक आधार पर ही उनका विश्लेषण करना समाज शास्त्र में अन्वेषण का तर्क कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि कोई घटना हुई, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई घटना हुई, सामाजिक घटना, समाजशास्त्र में कोई सामाजिक घटना हुई, तो उस घटना के जो आंकड़े होंगे उनको वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा करना और वैज्ञानिक ढंग से ही वैज्ञानिक आधार पर ही उनका विश्लेषण करना समाजशास्त्र में अन्वेषण का तर्क कहा जाता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले जो अगस्ट कॉम्टे थे उन्होंने पॉजिटिविज्म पर विचार दिया था ना। पॉजिटिविज्म जो कि था क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक अवधारणा प्रत्यक्षवाद लेके आए थे समाजशास्त्र में। उन्होंने कहा था कि धार्मिक और तात्विक चीज़ों से बढ़ के वैज्ञानिक चीज़ें होती है, उन पे ध्यान देना चाहिए और समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। समाजशास्त्र को अलग शाखा बनाई। ठीक है, तो वो सबसे पहला टॉपिक था। इसके बाद और भी विचारक आए। इमाइल दुर्खीम का नाम उल्लेखनीय मुख्य है इसमें। इमाइल दुर्खीम ने क्या किया, उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति को समाजशास्त्र में अपनाने पर जोर दिया था। ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा, वैज्ञानिक प्रकृति है। और इसके बाद इसमें इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक उपयोगिता क्या है इसकी। तो जो आपका अन्वेषण के तर्क जो हैं उनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है उनकी, मतलब उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समाज कल्याण में सहायक है, पहला ही टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है। इसमें पॉइंट है 5-10, वो देख लेना, ईजी हैं। तो इनकी समाज में क्या ज़रूरत हो सकती है, ये कॉमन सेंस की बात है। समाज कल्याण में सहायक है, भी आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, तो समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे कोई ना कोई। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण में सहायक है, समाज के नियंत्रण में सहायक है, जैसे कानून वगैरह बनाने होंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक तरह से सुचारू रखना, अज्ञानता का नाश करते हैं। और चौथा पॉइंट है सामाजिक विज्ञानों की उन्नति में सहायक हैं, नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं। छठा पॉइंट सामाजिक प्रगति में सहायक हैं, मानव जीवन को गति देने में सहायक है, प्रशासन में उपयोगी है। ये वही पॉइंट आ गया, पहले था एक, सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी। और एक लास्ट में सैद्धांतिक उपयोगिता लिख सकते रखी इसकी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की बात थी कि ये होती क्या इस चीज़ में। तो वैज्ञानिक तरीके से जो कोई सामाजिक घटना हुई उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना, वैज्ञानिक तरीके से फिर उनका जो है वो उनका अध्ययन करना या उनका विश्लेषण करना अन्वेषण का तर्क कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इसकी सीमाएं हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सीमाएं हैं। सामाजिक अन्वेषण की सीमाएं क्या है, शाब्दिक भ्रांतियाँ हो गई। ठीक है, ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। शाब्दिक भ्रांतियाँ मतलब जैसे समाज में शब्दों, जैसे कोई एक्टिविटी हुई उसका कुछ लोग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ अलग अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अनेकार्थकता की वजह से भ्रांतियाँ हो जाती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, घटनाओं की प्रकृति जटिल होती है, समझ नहीं आती कुछ एक को। तीसरा है नृशंसीय भ्रांतियाँ, हम प्राकृतिक त्रुटियों की ओर झुकाव रखते हैं, फलस्वरूप मनुष्य को मनुष्य होने की अपनी सीमाएं उसे सत्य के प्रत्येक पक्ष का दिग्दर्शन नहीं करा पाती। ठीक है, वाद विरोध की भ्रांतियाँ हो गई। ठीक है, ये पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सामाजिक भ्रांतियाँ हो गई, माप की समस्या हो गई, माप की समस्या। सातवां पॉइंट प्रयोगशाला का अभाव। आठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठता की सीमा, वस्तुनिष्ठता की सीमा। अच्छा, इस आठवें पॉइंट में क्या है, वस्तुनिष्ठता की सीमा में अन्वेषणकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन निष्पक्ष और पक्षपात रहित होकर करे। ठीक है, लेकिन सामाजिक घटनाओं का अनुसंधान कुछ कारणों से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। शोधकर्ता के व्यक्तिगत गुण,
मूल्य तथा क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए आदि तथ्य शोध को पक्षपातपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये कहना चाहता है, जैसे मैं समाजशास्त्री हूँ, मैंने कोई सामाजिक घटना पर अपनी स्टडी की और उसके बारे में विचार दिया। जैसे मैंने किसी घटना पर जो है वो स्टडी की और उसके बारे में जो है मैं ये कह रहा हूँ, आंकड़े इकट्ठा करके मैं उनको जैसी चीज़ें हैं समाज में वैसी की वैसी रख रहा हूँ। उनको तो ठीक है, ठीक है, क्या है यहाँ तक ठीक है। यहाँ यही होना चाहिए समाजशास्त्री के लिए कि समाज में जो भी एक्टिविटी, जो चीज़ें चल रही है वो क्या हैं, वैसी की वैसी हमारी स्टडी में हमने रिजल्ट के रूप में रख दी तो ठीक है। अगर हम उसमें अपनी राय, अपना सुझाव एक समाजशास्त्री डालेगा तो वो समस्या पैदा करेगी, वो फिर गलत हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, वो फिर एक साइंटिफिक स्टडी नहीं रहेगी समाजशास्त्र में। तो इसमें ये कहा गया है कि एक समाजशास्त्री है या शोध करता है, उसको क्या है तक ही सीमित रहना है, क्या होना चाहिए, यानी कि ज्ञान दाता नहीं बनना है, उसमें अपने राय नहीं देनी है, उसमें अपने राय नहीं थोपनी है कि समाज में कुछ ये है। तो जो है वो घटनाएं समाज में होती हैं वो अपने मतलब अपने आप चलती हैं एक तरह से, और जैसे है नेचुरल उनको वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। हमें उनको अपने हिसाब से या एक शोधकर्ता को अपने हिसाब से उसके ऊपर कमेंटबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वस्तुनिष्ठता की सीमा ये पढ़ेंगे तो इसमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मानवतावादी दृष्टिकोण और विज्ञान का खंडन। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था। इसकी ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ से डाउनलोड करके, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ये देख लो। और एक टॉपिक और हो गया। अब ये कितने टॉपिक हो गए हमारे, एक दो तीसरा टॉपिक हो गया शायद ये। तो इसमें से मैं सोचता हूँ कि 15 और 7, 22 और 7, 29, 29 मार्क्स का काम लगभग हो गया। 50 का एग्ज़ाम आएगा इस बार। ठीक है, थैंक यू। फिर टाइम बहुत कम है।